नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ रीजनिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है एनालॉजी। तो एनालॉजी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो एनालॉजी है जो ज़्यादा मुश्किल टॉपिक तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं होती है तो ये बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा छोटा टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर तीन चीज़ें शामिल की गई है। तो उन तीनों चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे और आज इस टॉपिक का हम बेसिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जानकारी देंगे आपको। और आगे आने वाले टॉपिक उन पार्टों में मैं आपको 3 या 4 वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद उसके अंदर मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। तो चलिए आज हम इसके बेसिक के बारे में बात करते हैं। तो एनालॉजी पहले क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। एनालॉजी का मतलब होता है कोई हमें क्वेश्चन दिया हुआ होगा और उस क्वेश्चन के दो भाग होंगे। पहले भाग में हमें वो पूर्ण दिया हुआ होगा और उसका संबंध भी उसके अंदर दिया हुआ होगा। हमें पता करना होगा कि इसका इससे क्या संबंध है, और वही संबंध आगे जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह होगा वहीं पर वो संबंध होगा। तो हमें वहां पर ये पता करना होता है वो सादृश्यता, वो जो एक समान दिखाई देते हैं वो समानता हमें खोजनी होती है कि ये समानता क्या है इसके अंदर। तो उसी के बारे में आज बात करेंगे और इनके तीनों जो बेसिक जानकारी है, तीनों टॉपिक है वो उसकी हम बात करेंगे। तो चलिए वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। पहला है जो वो है नंबर सीरीज। पहला क्या है? नंबर। पहला जो है वो नंबर पर डिपेंड होता है, नंबर के बारे में हमारे पास क्वेश्चन आते हैं नंबर के। और दूसरा है वो है अल्फाबेट। अल्फाबेट। और तीसरा है उसका क्या नाम है? लेटर। इन तीनों पर डिपेंड क्वेश्चन दिए जाते हैं इस एनालॉजी में, और उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो एनालॉजी कुछ छोटा टॉपिक नहीं है, इन तीनों को मिलाकर हम बात करें तो बहुत ही बड़ा बन जाता है एनालॉजी, और उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको उदाहरण दे देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चंस पहले इसको। तो मैंने आपके सामने ये क्वेश्चंस लिख दिए हैं। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं, इन क्वेश्चनों का हल निकालते हैं। तो ये बड़ा ही आसान सा छोटा सा सवाल है जो मैंने आपके सामने लिखा है। तो इसके बारे में बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर देखिए, मैं आपको बताता हूं कि ये है जो इसका संबंध है, 2 का 7 से क्या संबंध है, वही 6 का संबंध है यहाँ पर आएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह है यहाँ पर उसका उत्तर आएगा। जो 2 का संबंध 7 से है वही यहाँ पर इसका होगा। तो 2 का 7 से क्या संबंध है वो हमें पता करना है। तो देखिए पहले हम सोचते हैं ये क्या हो, इसके अंदर क्या संबंध होगा। तो इसके अंदर जोड़ेंगे हम कि 2 के अंदर कितने जोड़ेंगे तब 7 होगा। 5 जोड़ेंगे और 5 इसके अंदर जोड़ेंगे 11। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो ऑप्शन बहुत बड़े बड़े दिए हुए हैं। इसके अंदर 2 के अंदर 5 जोड़ेंगे 7 होता है, ये तो सही है। और इस 6 के अंदर भी हम 5 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर तो ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो इसका जो उत्तर होगा वो देखिए, 2 का हम स्क्वायर निकालेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 2 का स्क्वायर 4, और 4 के अंदर कितने जोड़ेंगे तब ये 7 बनेगा, ये देखिए। तो 4 के अंदर हम 3 ऐड कर देते हैं, और 3 ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाता है 7। ये तो हो गया। अब यही फॉर्मूला हम 6 के अंदर लगा कर देखेंगे कि ये अप्लाई होता है या नहीं, क्योंकि इनमें से उत्तर भी मिलना जरूरी है। तो देखिए 6 में से हम 6 में देखते हैं ये ऐड करके। 6 का स्क्वायर देखते हैं कितना होता है? 36 होता है। 36 और प्लस हम इसके अंदर 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 39। कितना होगा? 39 प्लस 3 ऐड करेंगे तो ये हो गया 39। तो ये हमारा आंसर सही आ रहा है, इसके अंदर ये मिल रहा है। चलिए ऐसे ही हम इस दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो बात करा पाए दूसरे क्वेश्चन के बारे में। तो इन भी देखो कोई एडिंग सिस्टम है ये का 4 का माइन कितना है। तो देखो इन 4 का माइन आप कितने ऐड करने पर ये 17 आएगा। तो इसका जो संबंध है वही 7 के साथ संबंध होगा। तो उसके बारे में हम पता करते हैं कि ये एडिंग वाला सिस्टम। तो देखिए
इसके अंदर अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये वो स्क्वायर वाला पहले इसके अंदर अप्लाई करके देखते हैं कि 4 का स्क्वायर कितना होता है। 4 का होता है 16 होता है, और 16 के अंदर हाँ 1 प्लस करेंगे तो ये 17 आ जाएगा। तो कितना हो गया, 17 हो गया। और यही फॉर्मूला आप हम इसके साथ करके देखते हैं कि 7 का स्क्वायर कितना होता है। 7 का 49 होता है, और प्लस 1 करके देखते हैं कितना हो गया, 50। आंसर मिल रहा है क्या इसके अंदर, 50। हाँ इसके अंदर आंसर सी सही है। तो आपके दिमाग के अंदर तो ये आ रहा होगा कि ये तो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको करने तो बड़ा ही आसान है। तो चलिए मैं आपको एक बड़ा क्वेश्चन भी दिखाता हूँ वो कैसे करेंगे। और वो क्वेश्चन नहीं होगा, बड़ा ही मुश्किल होगा। तो उन क्वेश्चनों को करने के लिए हमारे पास उनको करने के तरीके होने चाहिए जो मैं आपको बताऊंगा। तो लगभग इस नंबर सीरीज को क्लियर करने के लिए मैं आपको 15-16 तरीके बताऊंगा। उन तरीकों से कोई भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन हो, बड़ा ही आसानी से वो हम उसको हल कर सकते हैं। तो चलिए पहले तो हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से तरीके हैं। लेकिन वो तरीके मैं आपको इस टॉपिक में नहीं बताऊंगा, आज तो इसका बेसिक के बारे में जानकारी दे रहा हूं। अगला आने वाला जो टॉपिक है, वीडियो है, उसके अंदर मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसको कैसे हल करेंगे। तो मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन लिख दिया है, तो आप दिमाग लगाओ कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। आपके सामने क्वेश्चन है 196:169। बाद में इसको आप यहाँ पर सवाल के यहाँ पर ये संबंध दे दिया गया है कि ये जो संबंध है वही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, तब आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या संबंध है। 196 का 169 से जो संबंध है वही 81 का उसके होने वाले आंसर से होगा। तो वो हमें याद करना है। तो इसके अंदर एडिंग वाला सिस्टम तो है नहीं, क्योंकि 196 से 169 तो कम है। तो इसका मतलब 81 से भी वो आने वाला उत्तर है जो कम होगा, तो वो हमें पता करना है। तो देखिए इसके लिए हमें आवश्यकता होती है स्क्वायर की। तो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपको ये सवाल करने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या आपको तैयारी करनी होगी। बस छोटी सी 1 या 2 चीजें हैं जो आप उनको याद कर लेंगे तो इन सवालों को बड़ी ही आसानी से हम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 96 है जो स्क्वायर है कितने का है। ये 96 है जो 14 का स्क्वायर है। 14 का स्क्वायर होता है 196। और बाद में देखिए, और ये है 13 का, ये 13 का स्क्वायर है। 13 का होता है 169। यानी कि 14 में से 1 इसने घटाया और उसका स्क्वायर कर लिया। ये 14 का स्क्वायर है और 14 में से 1 घटाया तो आ गया 13, और 13 का इसने यहाँ पर स्क्वायर लिख दिया। वही हमको यहाँ पर करना है। ये किसका स्क्वायर है ये हमें पता करना है। तो ये है 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर है तो 9 में से हम 1 घटाएंगे, -1 कितना आएगा, 8 आएगा। और 8 का स्क्वायर होता है 64, और वही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 64। तो ये है हमारा तीसरा सवाल। तो देखिए इन सवालों को करने के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी होगी, क्या क्या पढ़ना होगा, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखिए पहला तो है आपको 1 से 20 तक स्क्वायर याद करने होंगे। स्क्वायर आपको याद करने होंगे। और 1 से 20 तक ही आपको क्यूब याद करने होंगे। क्यूब याद करने होंगे। तो 1 से 20 तक तो स्क्वायर याद करने होंगे। 1 से 20 तक लेकर आपको क्यूब याद करने होंगे। और हम ये तो है सिर्फ नंबर सीरीज के बारे में। अगर बात करें हम अल्फाबेट के बारे में, अल्फाबेट, तो इस अल्फाबेट के अंदर हमें इसके सवाल हल करने के लिए हमें क्या क्या पता होना जरूरी है। तो देखिए आपको ABCD के 26 अक्षरों की नंबरिंग याद होनी चाहिए। नंबरिंग 1 से लेकर 26 तक आपको सभी शब्दों की, सभी अंकों की आपको नंबरिंग पूरी याद होनी चाहिए। कि जैसे हम कहते हैं कि
ए है जो 1 नंबर पर है, बी है 2 पर है, वैसे ही यहाँ पर जेड है कितने नंबर पर है, 26 पर है, वाई है जो 25 पर है। ऐसे आपको ए से लेकर जेड तक आपको नंबरिंग अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, तभी आप इन सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके अल्फ़ाबेट के कुछ 1 या 2 अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख देता हूं और बाद में हम इसके पूरी विस्तृत जानकारी मैं आपको अगले आने वाली वीडियो में दूंगा। चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। हाँ, तो मैंने आपके सामने ये क्वेश्चंस लिख दिए हैं जो है अल्फाबेट सीरीज के, अल्फाबेट यानी ABCD के अंदर से ये जो क्वेश्चन लिए जाते हैं वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं और इन क्वेश्चनों का हम हल करेंगे। मैंने आपको बताया था कि नंबरिंग याद होना बहुत ही जरूरी है, तो वो नंबरिंग हमें याद है। तो देखिए हम इनको सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। ए कितने नंबर पर होता है, 1 नंबर पर। जेड कितने नंबर पर है, 26 नंबर पर। बी कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर। और ये बी कितने पर है, 2 नंबर पर है, तो हम इसके 2 लगा देते हैं। और y कितने पर है, ये है 25 नंबर पर। c कितने पर है, 3 नंबर पर। और ऐसे इस पर कर लेंगे। m कितने नंबर पर है, m आता है हमारा 13 नंबर पर। और v कितने नंबर पर आता है, v आता है हमारा 22 नंबर पर। और n आता है हमारा 14 नंबर पर। तो नंबरिंग हमने कर ली। अब देखिए हम इनका संबंध ज्ञात करते हैं कि ये क्या है। तो देखिए ए यानी कि ए कितना नंबर पर है, 1 पर है और ये 1 से 2 पर जा रहा है, तो यहाँ पर +1 हो रहा है, +1 हो रहा है। ये जो हमें यहाँ पर ये 2 अनुपात दिए हुए हैं, वही तो हमें ये ज्ञात करना है कि इसके आगे क्या आएगा। तो देखिए इस ए से यहाँ पर आने के लिए हमें क्या करना पड़ा, 1 प्लस करना पड़ा, वही हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए 13 है, यहाँ पर कितना आएगा, 14 नंबर आए पर 14 नंबर आएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए 26 है, 26 से ये यहाँ पर गया तो -1 हुआ, वही हमें यहाँ पर करना है। तो देखिए 22 से हमें यहाँ पर आए तो कितना होगा, 21 हो जाएगा। वही यहाँ पर देखिए अगला देखते हैं। बी है जो 2 नंबर पर है, इस 2 से हम यहाँ पर आए तो +1 हुआ, वही हमको यहाँ पर करना है। देखिए यहाँ पर आएंगे तो +1 करना है। तो +1 करने पर 14 में +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो देखिए 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम नंबरिंग तो हमने कर दी। अब हमें नंबर याद है ABCD के कि 14 नंबर पर कौन सा होता है, 21 नंबर पर कौन सा होता है, 15 पर, 16 पर, वो हमें पूरी तरह से याद होगा तो हम क्वेश्चनों को बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। तो 14 पर कौन सा होता है, 14 पर होता है n। और अब बात करते हैं 21 की। तो देखिए 21 पर होता है हमारा u। और 15 पर कौन सा होता है, 15 पर होता है o। और ये ही हमारा आंसर है, क्योंकि हमने पहले नंबरिंग इसकी ज्ञात की, फिर बड़ी ही आसानी से हमने इस पर ये लगा दिए ABCD के अंक। और ये ऑप्शन में कहीं पर मिल रहा है, तो देखिए हाँ हमें ये ऑप्शन ए मिल रहा है, ये सही है। तो इसी प्रकार से हम इसी क्वेश्चन को करेंगे। चलिए हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। AZCX और इसी का संबंध हमें इससे ज्ञात करना है। क्या संबंध है, BYDW। और वो संबंध यहाँ पर आएगा, जो इसका संबंध इससे है वो उतना ही उसका वहां पर होगा। तो पहले तो हम नंबरिंग कर लेते हैं। ये ABCD वाले सवाल करने के लिए हमें सबसे पहले सबसे आसान तरीका यही है कि इनकी नंबरिंग कर ले। तो ये कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर। Z कितने नंबर पर आता है, 26 पर। C कितने पर आता है, 3 पर। और X आता है 24 पर। B कितने पर आता है, 2 पर। Y कितने पर आता है, 25 पर। D कितने पर आता है, D आता है 4 पर। और W कितने पर आता है, ये आता है 23 पर। ये हमने इसकी नंबरिंग कर ली, इसकी भी कर लेते हैं। तो ये आता है 8 नंबर पर, ये आता है 17 नंबर पर, ये आता है 10 नंबर पर। और O आता है 15 नंबर पर। ये इनकी हमने नंबरिंग कर ली। बड़ी ही आसानी से हम इसका हल भी निकाल सकते हैं। पहले हमें ये ज्ञात करना होगा कि इससे यहाँ जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा।
तो 1 से 2 पर जाने के लिए +1 करना पड़ा, वही यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ से इस पहले अक्षर पर जाने के लिए हमें +1 करना होगा, तो 8 में +1 करने पर हमारा यहाँ पर आ जाएगा 9 आ गया। तो देखिए इसका ज्ञात करते हैं। 26 में से ये देखिए ये 26 है, ये यहाँ पर आया यानी कि Z से Y पर आया, तो 26 से 25 हो गया, क्योंकि Y की जो नंबरिंग है वो 25 नंबर है, Z की 26 है, तो 26 से यहाँ पर आने पर 25 हो गया। तो यहाँ पर जाने के पर हमारा कितना हो जाएगा 17 से यहाँ पर हो जाएगा 16। तो कितना ये एक माइनस हो गया, एक माइनस हो गया। और अब इसका ज्ञात करते हैं। C से यहाँ पर D पर जाने के लिए +1 हो गया है, तो ये क्या हो गया +1 हो गया, +1 हो गया। तो कितना आएगा यहाँ पर 10 से यहाँ पर आ जाएगा 11। और इससे ज्ञात करने के लिए पहले इसका पता करते हैं। ये 24 है, जो x की नंबरिंग है 24 है, यहाँ से हम W पर जाने के लिए कितना हो गया 23 आ गया, यानी कि -1 हो गया। वही यहाँ पर हम करेंगे कि ये कितना है 15 है, तो यहाँ पर हम -1 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 14। और अब हम कर लेते हैं इस पर, नंबरिंग तो हमने कर ली है, अब इन पर अक्षर लगा देते हैं हम। सॉरी थोड़ा ये मिट गया है, J O। तो अब देखिए 9 पर क्या आता है। देखिए 9 का जो अक्षर होता है वो होता है I, और 16 का जो अक्षर होता है वो होता है माइनस हुआ था, तो यहाँ पर होगा 16 का P, और 11 का क्या होता है देखिए K होता है, और 14 का क्या होता है N। ये कहीं पर हमें ऑप्शन में मिल रहा है, तो हमारा उत्तर सही है। तो देखिए IPKN, IPKN, हाँ ये सही है। तो हम इससे यही समझते हैं कि ये जो हमें क्वेश्चन करने के लिए अल्फाबेट पर आधारित जो क्वेश्चन है, इन्हें बड़ी ही आसानी से करने के लिए हमें ABCD की नंबरिंग पूरी तरह से याद होनी बहुत ही ज़रूरी है। और अगर बात करें नंबर्स की, नंबर पर जो आधारित सवाल होते हैं उनको हमें बड़ी ही आसानी से करने के लिए वर्गमूल, स्क्वायर, ये बहुत ही ज़रूरी है कि 1 से लेकर 20 तक है हमें पूरी अच्छी तरह से याद हो। तो ये तो हमें याद करने ही होंगे, ये अगर हमें याद होंगे तो बड़ी ही आसानी से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो अब एक और रह गया है हमारे यहाँ पर, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जो कौन सा है वो है लेटर। लेटर के बारे में हम बात करेंगे। जो लेटर सीरीज का क्वेश्चन है वो कौन सा है देखिए, लेटर। मैं आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखता हूँ वो मैं वीडियो कट कर देता हूँ जिससे टाइम ज़्यादा लंबा न हो। तो चलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ। हाँ, तो मैंने आपके सामने ये क्वेश्चंस लिख दिए हैं जो लेटर सीरीज के क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, पार्लियामेंट अनुपात ग्रेट ब्रिटेन। पूछा गया है कि पार्लियामेंट का जो संबंध ग्रेट ब्रिटेन से है वैसे ही इस कांग्रेस का संबंध यहाँ पर जो ऑप्शन होगा उत्तर होगा उससे होगा। तो हमें वो बताना है, तो वो बताइए आप, क्योंकि इन सवालों को करने के लिए कोई भी ट्रिक नहीं है, कोई भी फॉर्मूला नहीं है। इन्हें करने के लिए हमारा जो जनरल नॉलेज है वही सबसे बड़ा फॉर्मूला है। तो इन्हें करने के लिए मैं आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं बता सकता हूँ। तो इनके लिए आपका जो मेंटल एबिलिटी है, जो दिमाग की क्षमता है, नॉलेज है, उसी के आधार पर आप इनको हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका हल क्या होगा। तो इस पार्लियामेंट है जो मैं आपको बता दूं कि ये ग्रेट ब्रिटेन यूके की संसद है। संसद का क्या नाम है, पार्लियामेंट। मैंने कहा ग्रेट ब्रिटेन की जो संसद है उसे पार्लियामेंट कहा जाता है। तो यही भी संसद है, ये हमें ये बताना है कि ये संसद कहाँ की है जिसे कांग्रेस कहा जाता है। तो किस देश की संसद को कांग्रेस कहा जाता है वो ही हमारा यहाँ पर उत्तर होगा।
तो हमें पता है जापान की, भारत की ये नहीं है, ना ही नीदरलैंड की है, ये यूएसए की जो संसद होती है उसे क्या कहा जाता है, कांग्रेस कहा जाता है। और यही इसका उत्तर हो गया। तो इन सवालों को करने के लिए हमारा जनरल नॉलेज है वही बहुत बड़ा फॉर्मूला है। तो इनके लिए हमें ये पढ़ना ही होगा, इन्हें रटना ही होगा। चलिए ऐसे ही हम दूसरा सवाल करते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया, इसका संबंध इससे है। वही हमारा यहाँ पर ये दोनों ही नहीं दिए हुए हैं, हमको दोनों बताने हैं, ये भी बताना है, ये भी बताना है। तो देखिए क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से है, वैसे ही हमको बताना है कि इनमें से कौन सा जोड़ा है जो यहाँ पर आएगा, तो वो बताना है। तो मैं आपको ये बता दूं कि क्रिया का विपरीत होता है प्रतिक्रिया। तो इनमें से जो शब्द है वो विपरीत होना चाहिए, एकदम जैसे क्रिया का प्रतिक्रिया। तो मैं आपको बता दूं कि इनमें से ये जन्म मृत्यु है, जन्म का विपरीत होता है मृत्यु। तो यहाँ पर ये आएगा जन्म मृत्यु। तो ये हो गए हमारे लेटर सीरीज के क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए। तो ये तो था बेसिक पार्ट, और इसके बारे में मैं आपको ये भी क्वेश्चंस करवाऊंगा। नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज पर हमारा ज़्यादा ध्यान रहेगा। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको उनके ऊपर बहुत ही कठिन कठिन सवाल बड़ी ही आसानी से करके दिखाऊंगा। और मैंने आपसे जो कहा था कि वर्गमूल और स्क्वायर वो आपको पूरी तरह से याद करना होगा, स्क्वायर, क्यूब और अल्फाबेट के जो नंबरिंग है वो आपको पूरी तरह से याद करनी होगी। तो वो तो आपको याद करना ही होगा, और अगर आप वो पूरी तरह से याद कर लेते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से ये सवाल कर सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के। तो चलिए मैं आपको अब ये पार्ट में समाप्त करता हूँ। आने वाली वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर बिल्कुल थोड़ा सा भी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।